यहाँ शिनाब खुदा सुन कर मुह वातान योतान बे 15 दह ग रेत ग यहाँ तो ना रोज कुन बना मकई ये मकाई आब वोत क्या वोत सन सा मेहनत कत लग पत अस्सलाम नाज़रीन, पूरे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में इस वक्त गर्मी की ज़बरदस्त तमाज़त है। अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करेंगे तो शहर श्रीनगर में 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। वही जम्मू में 44 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। अनंतनाग की बात करेंगे तो अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में 35.1 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस सीज़न का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत माना जा रहा है। वहीं महकमा मौसमियात की बात करेंगे तो महकमा मौसमियात का इस हवाले से यही कहना है कि आने वाले दिनों में तमाज़त जो है मज़ीद बढ़ सकती है। गुज़श्ता दिनों की बात करेंगे तो अच्छी खासी धूप निकल आई है और इसी के साथ साथ कश्मीर लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूरे खित्तों में इस वक्त दर्जा हरारत की ज़बरदस्त तमाज़त है। नदी नालों की बात करेंगे तो नदी नालों में भी पानी का बहाव बिल्कुल कम हुआ है, पानी की सतह बिल्कुल कम हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाला बिल्कुल अपने उफान पे हुआ करता था, लेकिन चूँकि दर्जा हरारत के बढ़ जाने से नदी नालों का पानी जो है वो उसकी सतह जो है वो बहुत कम हुई है। इस नाले की बात करेंगे जो कि सरवल माउंटेन से गुजरकर सीधे दरिया झेलम तक पहुँच जाता है और यही नाला यहाँ के लोगों की लाइफ लाइन है, क्योंकि ये नाला जब खुश्क हो जाता है तो यहाँ के लोग जो किसान लोग हैं उनको फिर अपने खेतों तक पानी की सिंचाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि आप ये समझे ये नाला जब खुश्क हो जाता है तो उनकी फसलें भी तबाह हो जाती है। वहीं यहाँ के आम लोगों की अगर हम बात करेंगे तो उनका सरकार से हमेशा से यही मुतालबा रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह मुंतखब की जाए और वहाँ पे वाटर रिजर्वर रखा जाए, क्योंकि एक किसान साल भर मेहनत करके मशक्क़त करके अपनी फसलों को तैयार करता है। बहरहाल कुदरती आफतें आती है। हमने गुज़श्ता स्पेल में भी देखा था किस कदर मौसलाधार बारिशें हुई थी, लोगों की जानें भी चली गई। लेकिन जब मौसम खुश्क हो जाता है, अगर हम फरवरी की बात करेंगे जब बारिशें नहीं हो रही थी, बहुत कम स्नोफॉल हुआ है, ना होने के बराबर हुआ है, तो उसका खमियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ता है। ये कुदरती माहौल जिसको हमने ही ठेस पहुंचाई है, आज हमें वो सूद समेत वो वापस मिलता है। जिस तरीके से मैंने बात की, यहाँ के लोगों की लाइफ लाइन की हैसियत से ये नाला काम करता है। और कुछ दिन पहले यहाँ बहुत अच्छा खासा पानी था, लेकिन आज इस गर्मी के अयाम में ये नाला, इस नाले का पानी जो है इसकी सतह बहुत कम हुई है, बल्कि यहाँ से गुजरना बिल्कुल आसान हो जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत कदावर पहाड़ है जहाँ पे ग्लेशियर्स बनते थे, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से मुसलसल अच्छी खासी बारिशें नहीं होती है, बर्फबारी नहीं होती है। खास करके चढ़ाई कलान का अरसा बहुत खुश्क रहता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो इन नदी नालों पे पड़ा है और लोगों की फसलों पर जो दबाव बढ़ जाता है। जिस तरीके से मैंने बात की, एक किसान ही एक देश को चलाता है। जब किसान ताकतवर होंगे, जब किसान फूले फलेंगे, जब किसान अपने खेतों पे जाएंगे, तब जाके देश की पटरी चलती है। लेकिन जो ही गर्मी का सीज़न बढ़ जाता है, खास करके वेरीनाग, कपरन, शाहबाद के लोगों की बात करेंगे, यहाँ वाहिद एक ऐसा सोर्स है, वो है ये नाले सांदर, और उसके अलावा कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिसके ज़रिए से वो अपनी फसलों तक पानी पहुँचाते। यकीन मानिए हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो इस नाले पर निर्भर करती है। जब ऐसी गर्मी पड़ जाती है तो इस नाले का पानी कम हो जाता है। आज भी हम देखेंगे बहुत पानी की सतह बहुत कम हुई है। जिस तरीके से मैंने बात की, यहाँ के लोगों की नज़रें इसी नाले पे मरकूज़ होती है। हालांकि कुछ लोग अब बागात की तरफ उनका रुझान बढ़ गया है, सेब के बागात भी बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे ही हैं जिन्होंने अभी अपनी ज़मीन पे या तो वो धान की फसल उगा देते हैं या कोई और फसल उगा देते हैं, लेकिन पानी की सिंचाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर हम वेरीनाग, हिवाड़, शाहबाद की बात करेंगे, यहाँ मुकामी एक बाशिंदा हमारे साथ जुड़ा है, उनसे भी बात करेंगे
कि उनको इस हवाले से क्या कहना है कि तंजन में जिक्र कर ये नाल जिक्र कर में ये गर्मी बढ़न यथ नालस आब गसन कम क्योंकि अक्सर लुक इन जन जमींदार तबका से वाबस्त कम मुश्किलात गसन ये जन यथ नालस आब होकन वेरना पे कम से कम हिवार पेवान कम से कम जमीन 2000 कनाल यम सिर्फ किसान रोजान कंस बिचार मेहनत कर बाग बना कांच बना दान गवर्नमेंट अपील दिन सा कुन क्या डैम यम आब खतर बन युत सारे किसान फायदे वात फायदे मिल तो अगर तुम यथ इलाकस मज डैम यी दिन वाटर रिजर्वर गवर्नमेंट यथ इलाकस मज वाटर रिजर्वर दीव तो कूता फायदे मिलो तम गवर्नमेंटस कुन करो शुक्रिया यम फैसिलिटी वात तन योत पत वा बे चोरन तन फायदे मगर यह ना डैम योतन बनान तथ सफाई कर सह गई बेस फायदे वातन सह गई 8 गाँव या 10 गाँव फायदे वातन तो पाइप त्रान वार 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 अक जगह पे बेस गाँवस कुन इलाक कत करो कपरन शहाबाद कत करो तो वंद मौसम ये वो कूता शीन पे पत्मो कैसा वरियो पे ये पे ना खास तूता शीना क्या ये पे शीन अगर पे पत खुदा कर यहाँ पे मार्च मज दोस या 2 शीन शीन तथ दो तीन तथ फेरन कहें यह गो शीन पे ये वन पे अगर तक समझन यह शीन न पेन बारिश न पेन वक्त पे अत मे लुकन तह कसूर यमो जन माहौलस नुकसान वातो अहन वारिया कसूर खमी बेस मे खमी यम सानी गुनाह गमित ज्यादा ये वक्त पे खुदा बारिश न त्रावान शीन न त्रावान या बाकी क्या फसल न सोजान जो खुदा हर कह चीज कर वो तम वक्त गवर्नमेंट तम वक्त तुहद तुम करो कत फार्मर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ए कंट्री। ये मुकामी जो बाशिंदा हमारे साथ था इनका यही कहना है कि ये जो नाला है जिस तरीके से मैंने कहा कि इस इलाके की एक लाइफ लाइन के हिस्से से काम करता है। यहाँ की पूरी आबादी यही कहना है कि जब गर्मी बढ़ जाती है ये नाला सूख जाता है और हमारी फसलें तबाह हो जाती है। तो इनका सरकार से यही मुतालबा है कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह मुंतखब की जाए जहाँ पे वाटर रिजर्वर यहाँ पे बनाया जाए ताकि जब ऐसी सूरत हाल बर्पा हो तो यहाँ ये पानी उनकी फसलों तक पहुँचे और उनकी फसलें तबाह होने से बच जाएं। मज़ीद बने रहे हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।